प्रकरण ऐसा है पहले कि तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम विवेक यादव विक्की है, पूर्व जिला पंचायत प्रतिनिधि रहा हूँ मैं। बगल के सीट से यहाँ चुनाव लड़ा, हालाँकि वो चुनाव में हारा यहाँ से। फिलहाल विधानसभा का अगर उम्मीदवारी कर रहा हूँ भविष्य में या जनता के बीच में हूँ तो पूरा एरिया मेरा है। इस लिहाज से ये निर्वाचन क्षेत्र के बगल का गाँव मेरा बड़ौना, मेरे रिलेशन भी यहाँ है। वायरल वीडियो के माध्यम से एक जानकारी मिली कि वो चाचा जो थे निषाद परिवार के, पुलिस उनको किसी मामले में ले गई। हालाँकि उनके लिए एक शब्द जोड़ा जा रहा है टप्पेबाज। जान तो आपने ले ली, कम से कम उनकी इज़्ज़त तो नहीं लेते। ये आपके मीडिया बंधुओं द्वारा ही ये शब्द लगातार कई चैनल्स पे मैंने देखा छोटे-छोटे कि मीडिया के लोग कह रहे हैं टप्पेबाजी। पुलिस कह रही हो अलग विषय है, अगर मीडिया कह रही है टप्पेबाजी के आरोप में तो मैं समझता हूँ कि जान पुलिस ने ले ली और इज़्ज़त मीडिया ले रही है। ये ठीक बात नहीं है। हाँ। हालाँकि आपकी ज़ुबान से मैंने कभी नहीं सुना है। तो मेरा सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति, इवन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है, लगभग सब लोग एक आध बार थाने पे बैठ भी चुके होंगे। पुलिस पूरी तरीके से तहकीकात करती है कि इसके पास कोई आयुध ना हो, कोई शस्त्र अस्त्र ना हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा सामग्री ना हो जिससे इसकी जान के साथ-साथ कोतवाली क्षेत्र में अन्य कैदियों के भी जान के लिए खतरा बन जाए। जब ये जाँच पड़ताल करके किसी को कैदी बना के रखा जाता है, ऐसी दशा में वह पेशाब करने भी जाता है, तो एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे हाँ, जाता जाना है। चाहिए। जाना चाहिए नहीं, जाता है। जाता है। उसके बगैर वो, अगर वो कैदी है, पुलिस कस्टडी में है तो बिना बिना किसी सिक्योरिटी को नहीं भेजते हैं वो। ऐसी दशा में सवाल ये है, क्या उसने पहले से प्लान किया था क्या कि हम घर से जाएँगे तो रस्सी लेके जाएँगे और फांसी लगाएँगे? ऐसा तो है नहीं। शौचालय मेरे मित्र के ठेके में बना है वो, रामानंद निषाद ने ठेका लिया था, बना है। उसकी कुल ऊँचाई 5.5 पौने 6 फीट है। 5.5 पौने 6 फीट की ऊँचाई से फांसी कैसे लगाई जा सकती है? मुझे लगता है कि इतना नायाब तरीका फांसी का सिर्फ़ पुलिस ही जानती होगी। दूसरी बात, मुझे जो मेरी आशंका ये है कि पुलिसिया टॉर्चर से उनकी डेथ हुई और उस डेथ को छुपाने की नीयत से पुलिस ने कहानी गढ़ी। ये मेरी आशंका है और समाज की भी आशंका है। एक कहानी गढ़ी कि इनको क्यों ना आत्महत्या का रूप दे दिया जाए, बता दिया जाए कि ये आए और डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लिया। अगर डिप्रेशन में भी आके आत्महत्या कर लिए, क्या पुलिस कोतवाली में इतनी निष्क्रिय है, कोई आत्महत्या भी कर लेगा और पुलिस जान नहीं पाएगी? तो सवाल तो ये पैदा होता है। मैं अपने जिले के डीएम से, अपने जिले के कप्तान से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, जिनका कहना है बार-बार कि यहाँ कानून की व्यवस्था है। अब कानून ही कानून तोड़ने लग जाए, तो किस व्यवस्था की बात आप कर सकते हैं? सवाल ये है कि उस गरीब के मौत की न्यायिक जाँच होनी चाहिए और मुझे यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये किसी दूसरे जिले की पुलिस का गठन किया जाए, वहाँ की पुलिस और वहाँ की जो भी सिस्टम होता है, वो आकर यहाँ जाँच। सवाल तो महोदय ये भी बनता है कि उस शौचालय में रस्सी आई कहाँ से? हाँ, वही सवाल मैं भी तो कह रहा प्रशासन हूँ। पर गंभीर आरोप है ये कि रस्सी आई कहाँ से? मैं वही बात पहले भी कह दिया ना, क्या रस्सी लेकर गए थे? पुलिस का कहना है कि गत्ता बाँधने वाला जो एक ताँत होता है वो, तो आखिर गत्ते में कोतवाली में क्या चीज़ आती है भई? कोतवाली में गत्ते में कौन-सी चीज़ आ जाती है कि गत्ते की वो रस्सी पा गया? ये तो बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। सरेआम आँख में धूल झोंका जा रहा है प्रशासन द्वारा। लगातार पुलिस कस्टडी में पूरे प्रदेश में मौतें होती रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी की एक पुनरावृत्ति हमारे सागंज कोतवाली में भी हो गई हो? परिवार का कुछ आरोप है कि उनको गोली मारा गया, क्या इसमें क्या सच्चाई है? अब जितने मुँह उतनी बात है, मुझे नहीं लगता कि ये गोलीबारी की बात है। इसमें उनकी मौत टॉर्चर से हुई होगी और उस मौत को छुपाने की नीयत से। शरीर पर कोई निशान वगैरह? ना तो डेड बॉडी मैंने देखी, ना परिवार के लोगों ने देखी, ना गाँव के मानिंद लोगों ने देखी। लेकिन उनकी पत्नी का आरोप है, उन्होंने खुद देखा है। मेबी भाई उनकी पत्नी है, वो देखी होंगी, वो उनकी बात है, और वो बाकी जाने। साहब क्यों ना बिना पंचनामा बने ये जो सब है, मनगढ़ंत बातें हैं। भेज दिया उनके जा रहा उनकी डेड बॉडी को किसी को नहीं देखने दिया गया। उनकी डेड बॉडी के पास किसी को फटकने नहीं दिया गया। पत्नी की स्थिति आप देख रहे हो, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए पति के वियोग में, वो कितनी निगरानी कर सकती हैं, कितनी जानकारी के अनुसार उनके डेड बॉडी को चेक कर सकती हैं, ये आप समझ सकते हैं। वो वेदना में डूबी हुई उस शक्ल देखने के बाद ही बेहोश हो जा रही हैं। क्या तहकीकात करेंगे? ये बताइए प्रशासन के लोगों ने इनको किस आरोप में लेकर गए थे वो कोतवाली पर? मैं बताया ना कि इनको ये बताया गया, कोई एक ज़मीर करके कोई व्यक्ति है वहाँ का, आपके योगी तिराहे के आस-पास का, उसके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र दिया गया था। ये शब्द जो टप्पेबाजी का आ रहा है, टप्पेबाजी का शब्द हम उसका आज से नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। इतने लोग खड़े हैं, कोई बता दे टप्पेबाजी का क्या मतलब काफी है? मीडिया के लोगों ने दिखाया है इस चीज को। वही मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूँ कि ये टप्पेबाजी, 56 साल का एक बुजुर्ग, ये दादा भी हमारे 56-60 साल के होंगे। अब इनको टप्पेबाज कहा जाए तो इनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ होगा। जान तो तुमने ले ली, जान तो ले ली, कम से कम इज्जत तो ना लेते। टप्पेबाज थे वो। पुलिस का ये कहना है कि गाँव के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। क्या हास्यास्पद बात है, खुलेआम तुम गिरफ्तार करके ले गए हो और कह रहे हो गाँव के लोगों ने पकड़ के हवाले किया है। बताओगे उसका नाम किसने पकड़ के हवाले किया है? उसका नाम बताओ ना जिसने पकड़ के हवाले किया है। क्या झूठी खबर चला रहे हो? क्या झूठे भ्रामक फैला रहे हो? उस पीड़ित परिवार के साथ अगर कहीं अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हम जानते हैं कि सरकार में क्रूर लोग बैठे हैं। हम जानते हैं कि प्रशासन क्रूरतम हद तक चला गया है। लेकिन हम जनता हैं, इस देश के, भारत के आम नागरिक हैं। हम लोग चाहेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अगर उस पीड़ित के साथ न्याय नहीं हुआ, उसकी मौत मिस्ट्री खुली नहीं, वास्तविकता से पर्दा नहीं हटा, हमको तो ऐसा लगता है कि बड़े-बड़े लोग अब इन्वॉल्व हो गए हैं। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह तो गुजारिश ज़रूर करता हूँ कि उस मौत की न्यायिक जाँच करेंगे, साफ-सुथरी जाँच करेंगे, असलियत सामने आएगी।